सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ये रिपोर्ट अंधभक्तों के मुंह पर गोबर है। उनकी औकात पता चल जाएगी इस रिपोर्ट में। मुसलमानों के खिलाफ भाजपा और अंधभक्त, खास करके ये अंधभक्त जो देश में नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान को तोड़ रहे हैं, एकता का खून कर रहे हैं, जो सुबह उठने से पहले आंख खुलते ही ये सोचते हैं कि आज मुसलमान के खिलाफ क्या मैं सोशल मीडिया पे लिखूं, हगते वक्त भी ये सोचते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा आज मैं चलाऊं, सोने से पहले फिर ये सोचते हैं कि अब मुसलमानों पर अगले दिन क्या मुझे प्रोपेगेंडा करना है। एजुकेशन के नाम पे इनके पास कुछ नहीं होता है। बीजेपी यूनिवर्सिटी यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये पढ़े होते हैं। बीजेपी के लीडर्स जो हैं, जो टूल किट चलाते हैं, अपने टूल किट के जरिए जो ग्रुप में डाल देते हैं वही ये कॉपी पेस्ट करके 8 आने में ऑनलाइन बैठकर ट्विटर पे प्रोपेगेंडा रन करते हैं और हैशटैग रन करते हैं। दोस्तों, मोदी जी ने जो भी गलतियां करी हैं, भाजपा ने जो गलतियां करी हैं, उसको छुपाने के लिए हर चीज जवाहरलाल नेहरू ऐसे करते रहते हैं। एक अंधभक्त से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा, भाई कोरोना की वैक्सीन पहले बना लेनी चाहिए थी भारत को, है मतलब जब फैल रहा था इतनी तेजी से, तो कहना पहले बना लेते। जवाहरलाल नेहरू ने तो नहीं बनाई। जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं बनाई? पहले तो उनको सारा देश तो उन्हीं के हाथ में था। तो दोस्तों, अंधभक्तों को आपको और हमें इस तरह से इग्नोर करना होगा कि जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं और कहीं कुत्ते का पैखाना पड़ा होता है तो हम कैसे थोड़ा सा बच के निकल जाते हैं, और खुदा ना खास्ता गलती से पैर पड़ जाए तो वहीं खंबे पे इतना रगड़ते हैं कि जूते या चप्पल का सॉल ही घिस जाता है। ये औकात है अंधभक्तों की। इसलिए अंधभक्तों को दूर रखा करिए अपने से। और जब ये कमेंट में आते हैं कहीं भी सोशल मीडिया पर, तो इनके जवाब में कुछ गाली गलौच, देखिए हमारा मजहब, हमारा धर्म, कोई भी धर्म गाली गलौच नहीं सिखाता है, लेकिन अंधभक्तों का कोई धर्म नहीं है। अंधभक्तों के अलग ही देवता हैं। आप जानते ही हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हमारे मोदी जी को श्री राम बता दिया। बताइए कहाँ महापुरुष श्री राम और कहाँ मोदी जी। खैर छोड़िए वो सब, अब आगे बढ़ते हैं। मेन बात यह है कि मुसलमानों के खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रन करने वाले, ऑनलाइन यूट्यूब पर बैठे हुए बहुत सारे जहर उगलने वाले नकली राष्ट्रवादी लोग मौजूद हैं, जो लगातार अब्दुल को परेशान करने की बात करते हैं, मुसलमानों को हिट करने की बात करते हैं, कटमुल्ला, कटुआ, इन सभी जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुसलमानों से बड़ी दिक्कत है अंधभक्तों को। आज जब तालिबान से भारत को खतरा है, और बिल्कुल है, क्या खतरा है मैं बताता हूं। अगर तालिबान की सरकार बन जाती है अफगानिस्तान में, तो इसमें पूरा हाथ पाकिस्तान का है। पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी एकदम मतलब अलग ही लेवल की है। अब ये सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान खुद चाहते हैं कि तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आ जाए, और अफगानिस्तान में अगर तालिबान की सरकार आ जाएगी तो कश्मीर में बड़े उछल कूद होने लगेंगे, भारत के लिए खतरा बन जाएगा। इसी वजह से इमरान खान यानी पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आ जाए। अब अफगानिस्तान से लात मार के अमेरिका को जब से निकाला गया है, तब से वहां पर बवाल शुरू हो गया है। अब तालिबान और अफगानिस्तान इस बात पर राजी हैं कि अफगानिस्तान का भविष्य ईरान और तुर्की और रशिया तय करें। अब ऐसे में भाइयों, मामला सारा ये हो गया है कि ईरान के हाथ में सारी बाजी है और तुर्की और रशिया के हाथ में सारी बाजी है। वो जैसा चाहेंगे वैसा अफगानिस्तान में होगा। अब भारत को ये खतरा है। अब खतरा तालिबान का, अब ये सोशल मीडिया पे चल रहा था, तालिबान से इतना खौफ है कि आरएसएस के लीडर चीफ मोहन भागवत ने कह दिया, मुसलमान तो हमारे भाई है, हमने तो कभी उनको, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों तो एक है। फिर उन्होंने आगे ये भी कहा कि अले जो भी गौलक्षा के नाम पे मुसलमानों तो मार लेदा, वो हिंदू नहीं है। अच्छा, इन्होंने मतलब
तालिबान का इतना खौफ, ओहो। अच्छा चलो, तालिबान का भी खौफ नहीं तो चुनाव आ रहे हैं तो मोहन भागवत जी के रंग बदल गए हैं। मतलब मैं कहूं गिरगिट का कोई कॉम्पिटिटर है तो बस वो भाई साहब, समझ गए? हाँ, वो चालाक आदमी हो। रजा अगर आप भी देखते देखते चालाक हो, वो तेज हो रहे हो। आगे सुनिए दोस्तों, मजे की बात तो अब ये है कि आरएसएस के लीडर जिन्होंने जेन्युइन और ठीक ठाक अच्छी बात कही थी, एक आदमी सारी जिंदगी गलत था, अब किसी मुद्दे पे किसी वजह से भले ही किसी प्रेशर में आके सही बात बोलता है तो उसका वेलकम करना चाहिए। लेकिन मोहन भागवत को ही तथाकथित बीजेपी के हिंदू गालियां बकने लगे। सोशल मीडिया पे जाइए, उनकी जहां भी स्पीच हो उसका कमेंट बॉक्स खोलिए, ओहो ऐसी ऐसी गालियां, ओहो मुसलमानों को ऐसी गालियां नहीं बकेंगी जैसे मोहन भागवत को गालियां बक दी हैं। तो ये भैया, ये देशभक्त नहीं है, ये है बीजेपी भक्त। देशभक्ति की बात इनको हजम नहीं होती। देशभक्ति के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहते हैं और मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं। दोस्तों, कुल मिला के तालिबान से और पाकिस्तान से और चीन से भी खतरा है इस वक्त, जो जेन्युइन बात है। इस बात को भारत सरकार मानती है, भारत की सारी सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं। ऐसे में जब भारत को खतरा बढ़ रहा था, आपको ये बता दूं, उधर ईरान में तालिबान और अफगानिस्तान के सीनियर लीडर्स की मुलाकात ईरान ने करवा दी, मीटिंग करवा दी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये रिपोर्ट आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे ना तो पूरी आपको कहानी समझ में आएगी। ये कहानी ही है और ये कहानी ऐसी है जिसपे आगे का भारत का भविष्य और अफगानिस्तान का भविष्य टिका हुआ है। फ्यूचर आगे अगर भारत में उत्पात होगी तो यहीं से शुरुआत होगी। तो इसलिए बेहद जरूरी है, ध्यान से सुनिए। इसमें विजुअल दिखाने की जरूरत नहीं है, बातों को समझने की जरूरत है। बच्चों को खास कर ये समझने की जरूरत है, युवाओं को खास करके ये बात समझने की जरूरत है। दोस्तों, अभी ईरान के चुनाव खत्म हुए, नए राष्ट्रपति वहां पर चुने गए जिनको बहुत कट्टर और ये और वो बताया गया। हालांकि हमारे मोदी जी का कट्टर नहीं है, हैं? अच्छा, अपने देश का प्रधानमंत्री कट्टर हो तो जोश आता है, इनको स्वैग आ जाता है, लेकिन दूसरे देश का प्रधानमंत्री कट्टर हो तो इनकी सुलग जाती है। ये इनका ना, ये दोगली वाली इनके अंदर मशीन फिट है, दोगलापन की मशीन फिट है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दूं कि तालिबान और अफगानिस्तान के उच्च मंत्रियों के बीच मीटिंग करवाई शांति के लिए ईरान ने, यानी ईरान का सबसे बड़ा रोल नजर आया अफगानिस्तान को लेकर। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री श्रीमान जयशंकर सीधा पहुंच रहे थे रशिया। रशिया जाते जाते एकदम से वो खड़ाक से ईरान में लैंड कर गए और ईरान में लैंड करने के बाद भारत के बल्कि दुनिया के पहले विदेश मंत्री, बेटा कॉपी पेन ले लो, ये यूपीएससी में आएगा। भारत के पहले विदेश मंत्री, दुनिया का कोई पहला विदेश मंत्री है जिसने सबसे पहले ईरान के इन नए राष्ट्रपति से सबसे पहले मुलाकात करी। बहुत बड़ी बात है। कठमुल्लों के पास पहुंच गए, ऐसा खौफ। अच्छा, एक बात आपको हकीकत बता दूं, नफरत ऑनलाइन है। अंधभक्त और बहुत सारे मुसलमान ऑनलाइन बैठ के एक दूसरे को गालियां बकते हैं, नफरत फैलाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब या अरब मुल्क के साथ भारत के रिश्ते आज से नहीं, सैकड़ों सालों से बहुत गहरे हैं। इसी तरह से जब से ईरान बना है, रिपब्लिक ऑफ ईरान बना है, तब से लेकर अब तक ईरान के साथ भारत के संबंध बहुत ही गहरे रहे हैं। आप भले ही अब अंधभक्त बैठ के सारा दिन गरियाए, लेकिन मुस्लिम कंट्री से ही 37 रुपये का तेल लेकर मोदी जी 104 रुपया में हिंदुओं को बेच रहे हैं। और खतरे में कौन है? हिंदू टटले में। कुल मिला के मोदी जी ने ऐसा हैट्रिक मार दिया है कि अब सीएनजी भी महंगा हो गया है। मोदी जी ऐसे ही काम करे जाइए, विकास करिए। बहुत बढ़िया विकास हो रहा है भैया। मोदी जी स्वैग आ गया। अच्छा, मुसलमान बहुत बुरे हैं, मुसलमान घटिया हैं, मुसलमान ये मुसलमान वो, लेकिन विदेश मंत्री सीधा भारत के पहुंच गए ईरान।
और किस मुद्दे पर बातचीत करी? तालिबान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दे पर बात करी कि अगर वहां पर तालिबान आ गया तो हमारे देश में तो खतरा हो जाएगा चच्चा, कुछ तो कीजिए चच्चा। और हम आपका समर्थन करते हैं, बहुत बढ़िया, आप पीस के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में शांति होगी तो भैया हमारे देश में भी शांति होगी। 100 की सीधी ये दोनों देशों के बीच में, भारत और ईरान के बीच में बात हुई है। भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करी, बड़े बड़े नेताओं से बात करी। ईरान ने भी दिल खोल के भारत के विदेश मंत्री का स्वागत किया। और यह पहली बार नहीं है, ईरान बहुत ही अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त है भारत का, जिसने हमेशा भारत का हर मोड़ पे साथ दिया है। लेकिन वही वाली बात है, ऑनलाइन नफरत फैला फैला के आपको जाल में फंसाया गया है। मेरे हिंदू भाइयों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के, नफरत की राजनीति में मत फंसना। यही राजनीति आपके धर्म को बदनाम करती है, आपके देवताओं के नाम का इस्तेमाल करती है। अपने धर्म का इस्तेमाल राजनीति में मत होने दो, मत होने दो, मत होने दो। कुल मिला के अब भैया इसके बाद ईरान में जब उनकी मुलाकात हो गई, खत्म, भारत के जयशंकर साहब जो है विदेश मंत्री, फिर वहां से कहां गए? रशिया। अभी फिलहाल रशिया में उनकी मीटिंग की डिटेल नहीं आई है, लेकिन रशिया भी वो अफगानिस्तान और तालिबान के मैटर पे ही मुलाकात करने के लिए गए हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की रणनीति को पटकी मारने के लिए यह भारत का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन फिर वही बात कहूंगा, भारत का मास्टर स्ट्रोक मारने के टाइम पर भी कौन काम आया? मुल्लों का देश। बेटे अनभक्तो, 50 पैसा में, 98 में, 8 आने में और 1 रुपए में ट्वीट जो करते हो, इससे देश कमजोर हो रहा है, यूनिटी कमजोर हो रही है। वक्त पलटता है, जज्बात भी पलटते हैं, हालात भी पलटते हैं। इसीलिए तो ये अंधभक्त फर्जी आईडी से अपना मुंह छुपा के इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहां भी होते हैं, ये फर्जी अकाउंट बना के करते हैं। इनको पता है कि कल को हमारा भी नंबर लग जाएगा, पहचान लेगी जनता और दौड़ा दौड़ा के मारेगी। इसलिए कहता हूं, सुधर जाओ, नफरत फैलाना बंद करो, हिंदू मुस्लिम मत करो। जहां भी हो प्यार मोहब्बत से रहो, तमीज से रहो, मिलजुल कर रहो, देश के लिए काम करो, देश को बढ़ाओ, पढ़ो लिखो, कुछ यार बनो, देश के काम आओ यार। इतना ही ज्यादा लड़ने मरने का शौक है तो चीन का बॉर्डर है, जाके लड़ो भाई। चाइना हमारी जमीन पे कब्जा किए हुए है, 50,000 सैनिक भारत में तैनात किए हैं, तुम भी चले जाओ, जाओ भाई। नहीं, चड्डी गैंग में शामिल हो जाओ, फिर चले जाना, नहीं जा सकते भाई, क्योंकि तुम्हें ऑनलाइन ही हगना है। दोस्तों, कुल मिला के अफगानिस्तान और तालिबान के बीच हालात बेहद गंभीर हैं। तालिबान बहुत तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान ने भी तालिबान पर हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन उसका खास असर तालिबान पर नहीं नजर आ रहा है। कश्मीर में खतरा बढ़ता जा रहा है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना यह है कि अगर तालिबान आ जाता है अफगानिस्तान में तो कश्मीर में बहुत कुछ बुरा हो सकता है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माफ़ कीजिएगा, आपको 4-5 दिन तक कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम छुट्टी पे जा रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप हमसे डेली मुलाकात करते रहें, मुझे डेली देखते रहें, तो हम इस दूसरे चैनल पर लाइव आएंगे, दूसरे ही चैनल पर वीडियो पोस्ट करेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर भी हमने मेंशन किया हुआ है। मैं हूँ रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।